अजमेर में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार मंगलवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अंदरकोट क्षेत्र स्थित भाटाबाव बावड़ी के महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से भगवान महादेव की पूजा अर्चना की और पुष्कर सरोवर से लाया गया पवित्र जल शिवलिंग पर अर्पित किया। परमार के मंदिर पहुंचने को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट रहा। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें मंदिर परिसर तक ले जाया गया। गौरतलब है कि राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से न्यायालय में एक वाद दायर किया गया है, जिसमें दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी संदर्भ में उनके मंदिर पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। पूजा अर्चना के बाद परमार ने भगवान महादेव से प्रदेश में सुख समृद्धि, शांति और सद्भाव की कामना की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और पुलिस की निगरानी में परमार मंदिर से रवाना हो गए। भगवान पुष्कर का पूरी दुनिया में एक ही ब्रह्मा जी का जो है मंदिर है पुष्कर में। तो आज हमने पुष्कर से जल लेकर, जैसा हमारा संकल्प था कि हमको अजमेर में आके चढ़ाना था, लेकिन वो हमने कहा था कि हम अजमेर के जो मेन रास्ता है वहां से लाएंगे, लेकिन सुरक्षा के माध्यम से और जो हमारा शासन और प्रशासन है उनके तहत हम यहाँ तक पहुंचे। इसके लिए अजमेर प्रशासन का, अजमेर पुलिस का, राजस्थान पुलिस का बहुत धन्यवाद है। और निश्चित तौर पे हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा है कि जैसे महाकाल कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐसे 200 करोड़ रुपए की परियोजना बनाकर उसका कॉरिडोर बनाया जाए। और जितने ये मंदिर हमारे हैं, चूंकि अभी हमने बटेश्वर महादेव में दर्शन किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि लोग अब चादर प्रथा को छोड़ें, गंगा जल जलाना, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना का स्टैंड एकदम क्लियर है। मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और लव जिहाद मुक्त भारत। अजमेर को मजार मुक्त बनाना है, नशा मुक्त बनाना है और अजमेर को विकसित बनाना है। आर्थिक रूप से हमारे युवा कैसे शिक्षित होंगे, कैसे मजबूत होंगे, इस पर हमको मंथन करना है। चादर और फादर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम किसी भी व्यक्ति को भड़काने या दंगा फैलाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो हिंदू भाई बहने, माताएं, पिता तुल्य अभिभावक जो आज दरगाह में भ्रांतियां फैली है, क्योंकि कुरान से ही प्रारंभ हुआ इस्लाम। इस्लाम कहता है कुल वल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद, ना खुदा का कोई बेटा है और ना कोई बाप। जब मोहम्मद साहब की मजार कच्ची हो सकती है तो हिंदुस्तान में मजार पूजा क्यों? मैं अजमेर दरगाह को तो कह ही चुका हूं कि वो मंदिर है और उसका मामला जिला न्यायालय में चल भी रहा है। आने वाले दिनों में हम अजमेर दरगाह ही नहीं, दुनिया की जितनी दरगाह है, हम किसी दरगाह तोड़ना नहीं चाहते। हम अपने माताओं, बहनों, भाइयों से अपील करते हैं कि महादेव से नाता जोड़ो, चादर फादर से नाता तोड़ो। और इसीलिए हमारी जो यात्रा पैदल पुष्कर से यहाँ तक पहुंची है। अभी सावन आएगा, सावन में महाराणा प्रताप सेना के लोग, प्रशासन अगर हमें अनुमति देगा तो हम फिर सावन में यहाँ कांवड़ यात्रा निकालेंगे। और निश्चित तौर पे हम सब सनातनी हैं, भारत हिंदुओं का देश है, हम सबकी आस्था का विषय है। लेकिन हम अपील करते हैं कि आने वाली पीढ़ी नशे से दूर रहे। अगर नशा करना है तो कुछ बनने का नशा करे, नशा करना है कुछ पाने का नशा करे। और हम सबको भारत को कैसे भारत विकसित होगा इस पर मंथन करना चाहिए, कैसे युवा शिक्षित होंगे इस पर मंथन करना चाहिए। और मैं फिर पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ अजमेर पुलिस का, जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे। और हमारे कार्य की पूरी आज जो है इस यात्रा के दौरान हमने पूजा की और यहाँ हमारे महात्मा जी बैठे हैं और भगवान शिव की महिमा है, उनका आशीर्वाद है कि हम सब लोग यहाँ पहुंचे। और हम लोगों ने आज भगवान शिव की पूजा अर्चना कर ये प्रार्थना की कि विकसित राजस्थान हो, विकसित भारत हो, शिक्षित भारत हो और युवाओं को रोजगार मिले। सरकार अपनी मुहिम चलाए, नशा मुक्त हम राजस्थान बनाएं, नशा मुक्त भारत बनाएं। ऐसी योजनाएं
जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप सेना का एक एक सैनिक ग्रणी है और अग्रसर है।